तक पहुंचना एक बात है, पर टॉप 10 में अपने चारों अच्छे दोस्तों के साथ पहुंचना एक बात, मतलब हम लोग शुरू से ही क्लोज है ना, और हमारे बीच केमिस्ट्री। हाँ, हमारे बीच केमिस्ट्री है और एक बहुत बढ़िया मौका भी। और आखिर में पिछड़े हुए लोगों की अलायंस जो है ब्रेट और कोरी। निक के पास उसका ग्रुप है जो ऑब्वियसली वो ले जाएगा। अब मुझे बुरा ये लग रहा है कि कैप्टन ब्राइब वाली उनकी पूरी टीम वैसी की वैसी ही है, मतलब उनके 4 लोग हैं और फिर हम तो डैम डूड, ये हम दोनों के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। हम तैयार हैं, मैंने सही कहा ना? और मुझे लगता है हम दोनों के बीच जितना ट्रस्ट है, जितना भरोसा है, उतना बाकी किसी और टीम में नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए जंग भी लड़ूंगा, बस याद रखना। मुझे पहले दिन से ही पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। पर हमें अभी बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ये आसान नहीं होगा। तैयारी करो। लव यू ब्रो। ओके, आई लव यू टू। ठीक है, अगला चैलेंज शुरू होने वाला है। सब लोग मेरे साथ उन $50 लाख के पास आ जाओ। 3, 2, 1 गार्ड्स, उन मशालों को लेकर आओ। ओह ब्रो, यहाँ क्या होने वाला है? हर दिन ब्रो, यहाँ हर दिन कोई सरप्राइज जरूरी है। यहाँ आओ, अपनी टॉर्चेस जलाओ और वापस लाइन में लगो। ये लो। अब जब सबने अपनी अपनी मशालें जला ली हैं, मेरे पीछे पीछे सिटी के बाहर आओ। इन कंटेस्टेंट्स को पता ही नहीं कि हमने इनके लिए क्या सोचा है। बहुत मजा आएगा। डूड, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी हम क्या कर रहे हैं। जिमी, मुझे डर लग रहा है। बॉयज, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। डूड, क्या वो कैंडल्स हैं? क्या है वो? आपका स्वागत है कब्रिस्तान में। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड, क्या वो बाकियों की कब्रें हैं? ओह माय गॉश, बस करो। ये कब्रिस्तान तुम्हारे हारे हुए दोस्तों से भरा है। यो, ये स्केरी है। ओह, थोड़ा क्रीपी है पर ब्यूटीफुल भी। ओह माय गॉश। बीस्ट गेम्स में 210 प्लेयर्स आए थे और 200 वापस लौट चुके हैं। कुछ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुझे घर नहीं जाना। वहीं कुछ ने बहुत सेफ खेला, ये तो कूद ही नहीं रही। कुछ ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। जल्दी! और कुछ को उनके साथियों ने ही धोखा दे दिया, जैसे वैंस, जिसे क्यूब्स में तुम सब ने वोट आउट कर दिया था। मुझे वो नहीं देखना। साथ ही एक तरफ था ईयन, जिसने $18 लाख का आइलैंड जीता, और जेटी, जिसने $10 लाख के लिए अपने टीममेट्स को एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ जेसी ने जाते जाते $1 करोड़ की ताकत वाला सिक्का मोनिका को दे दिया। ये सबकी भलाई के लिए है। तुमने मुझ पर भरोसा किया, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। और आखिर में जेफ, सीजन 1 का विनर, जिसने $1 करोड़ जीते थे। Let's go, baby! लेकिन इस बार खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि हैना और केडी आगे लड़ पाए। रेस्ट इन पीस ब्रदर। और हाल ही में आउट हुई केटी, निक, ऑगस्ट, जैक और टाइलर की फॉर्मर एलाई, जिसके हाथ को कल रात ही तोड़ दिया गया था। और पैट्रिक, आइंस्टाइन, अकीरा और वो सारे खिलाड़ी जो हाथ दे गए ताकि तुम सब बीस्ट गेम सीजन 2 के टॉप 10 खिलाड़ी बन सको। पर अगर तुम उधर देखो तो तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। सही समझे, अभी वहां 10 कॉफिन्स खाली हैं। तुम सबको जिंदा दफनाया जाएगा। ओह नहीं डूड, हम जिंदा दफन होने वाले हैं। ओह माय गॉड। नहीं, मुझे जिंदा गाड़ दो। पर तुम्हें दफनाने से पहले तुम्हें एक कैप्टन को चुनना होगा जिस पर तुम भरोसा करते हो, और उस कैप्टन को हम दफन नहीं करेंगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम भरोसेमंद इंसान हो या बस दफन नहीं होना चाहते, तो खुद को आगे कर लो। मैं कैप्टन बन सकता हूँ। ओके, निक। सोच लो। वाओ, और बाकी सबका क्या सोचना है? जिमी, मैं मोनिका को वोट करूंगा। जिम, तुम कह रहे हो मोनिका? हाँ, मोनिका के पास वो कॉइन है, अगर वो एलिमिनेट हो गई तो वो कॉइन चला जाएगा और ये कोई नहीं चाहता। ओके, तो मैं अपना वोट निक को देता हूँ। यकीन नहीं होता। जैक और जिम क्या सोच रहे हैं ये तो साफ है, बाकी सबका क्या कहना है? मुझे तो निक और मोनिका दोनों ही चलेंगे। मुझे ये दोनों को पे सपोर्ट कर रही भरोसा है, पर ऐसा नहीं कर मुझे सकते, सच किसी में एक को दोनों पर चुनो, ठीक भरोसा है? तो अभी तक 2 ही नॉमिनेट हुए हैं, वही 2 जिन पर कल 3 लोगों को निकालने का प्रेशर था।
मैं पीछे हट रहा हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, पीछे हट जाओ अगर तुम्हें कैप्टन नहीं बनना है। वाह, ठीक है, बस निक और मोनिका। लगता है अब सब हम पर टिका है। शायद हम दोनों लास्ट 2 प्लेयर्स हैं, पर हमारा वोट सेम होना चाहिए, हाँ, नहीं तो बिल्कुल टाई हो सही। जाएगा। ठीक है। ओके, मैंने पूरे गेम में खुद को भरोसेमंद साबित किया है। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। मैंने अपनी टीम के लिए $10 लाख टुकराए हैं और मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो सबके भले के लिए लूंगा। मेरे पास वो 1 करोड़ का कॉइन है, सोच लो अगर मैं एलिमिनेट हुई तो वो कॉइन मेरे साथ जाएगा। मैंने अभी तक गेम बताया भी नहीं। मैंने बस इतना कहा कि किसी भरोसेमंद को क्या चुनो। कुछ कह सकती हूँ मैं? जरूर। मोनिका ने मुझसे कहा था कि है ना, मैं तुम्हें अपने टीम में रखना चाहूंगी। अगर हमें फिर से अपनी टीम्स चुननी पड़ी तो तुम सब मेरी टीम में रहोगे, बस ये जान लो। हाँ। और किसी के साथ नहीं। सो मैं ऑफिशियली ये स्टेटमेंट देती हूँ कि मैं मोनिका को चुनूंगी। वाह, ओके, तो जिम मोनिका को सपोर्ट कर रहा है, हैना भी मोनिका को वोट दे रही है। यहाँ किसी और को निक कैप्टन चाहिए? मैं पहले दिन से निक के साथ हूँ तो मेरा वोट निक को ही जाता है। ओके, तो अब सब 3 कदम पीछे ले लो। ग्रेव में गलती से मत हाँ ठीक है, यहीं रुक ठीक है। जाओ। ये साइड से शुरू करते हैं। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है पहले सोच लो, फिर उसके पीछे खड़े हो जाओ। ओके, ओके, आई मीन मोनिका अब तक हमारी टीम को जिताती आई है तो वाओ, मोनिका के लिए 1 वोट। देखो मोनिका, बुरा मत मानना पर मैं निक के साथ जाऊंगा। हाँ, जो सबको पता था वही हुआ। एक एक करके ये 4 लोगों की अलायंस एक साथ आ गई। तुमने कहा था जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो उसके पीछे जाकर खड़े हो जाना, तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। इसका मतलब है कि ब्रेट और कोरी सबसे छोटी अलायंस वाले वही फाइनल डिसीजन लेंगे। तुम क्या सोच रहे हो ब्रेट? मैं और कोरी एक ही टीम में रहे हैं, मतलब